स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको प्रणाम। आज की हमारी जो स्वाध्याय की जो कक्षा है उसका विषय है सावित्री रहस्य। तो हम अ, हम देखिए एक ही हम जैसे नाम जब बार-बार आता है, गायत्री, सावित्री के नाम आते हैं, तो इन्हें हम अनेकों प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जितना भी हमारा जो है ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, तो हमें जो है साधना में या हम कहें कि प्रैक्टिकल में हमें उतनी ही मदद मिलती है। क्योंकि जो श्रद्धा का विकास जो होता है, वो ज्ञान के आधार पर ही होता है या समर्पण के आधार पर होगा। तो अगर जो आज के समय में जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो वैज्ञानिक युग में जिनके अंदर जो है श्रद्धा भाव अधिक नहीं है, तो श्रद्धा भाव अधिक नहीं है, तो वो अपने जो है ज्ञान पक्ष को बढ़ा करके श्रद्धा को विकसित कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ उन्हें सामने घटित होती हुई प्रतीत होती है, तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। जब कोई भी चीज़ हम किसी को जो है किसी को कोई भी बात कहते हैं, तो उसके कुछ उदाहरण जब हम देते हैं, तो उदाहरण के माध्यम से यह रहता है कि जो है अब इतने उदाहरण जब हमें मिलते हैं, तो उसके माध्यम से फिर अब उसको जो है उस विषय को ना मानने का कोई जो प्रश्न है वो नहीं उठता। तो हमें हर चीज़ में जो है अगर हम वो खोजते हैं कि विज्ञान खोजते हैं, क्योंकि वैसे तो वास्तव में तो यहाँ पर चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही कुछ अंधविश्वास जैसी चीज़ है। जो भी कुछ होता है ये सब जो है इसके पीछे एक विज्ञान कार्य करता है। जो ईश्वर की बनाई हुई जो व्यवस्था जो है, जो कि हमें वैज्ञानिकों ने जो खोजी और हम सबके समक्ष रखी। और इसी प्रकार जो है आध्यात्म जगत में भी इसी प्रकार की जो व्यवस्था जो है वह सुचारू रूप से कार्य करती है। तो इसलिए जो है एक ही शब्द को जो है अनेकों प्रकार से समझाया जाता है, ताकि हम जो है जो कुंडलिनी जागरण के इस हमारी जो यात्रा जो चल रही है, तो उसमें जो है हमसे चूक ना हो। मतलब जो भी गलतियाँ हम कर रहे हैं, अगर हम जो है कुंडलिनी का स्वरूप सही से समझने लगेंगे और इसी के आधार पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और गलतियाँ हमसे कम होती जाएँगी, तो जो है उस मार्ग में हम कहेंगे कि हमें जो है साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं होगा। तो आइए इसमें अब हम जो है एक स्क्रीन शेयर करते हैं, तो इसे हम जो है उसके माध्यम से समझते हैं कि गुरुदेव ने जो है इसके बारे में जो हमें बात बताई है, तो उसको जो है हम अपने जीवन में जो है किस प्रकार हम उतार सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये स्क्रीन जो है हमें लगता है सबको विज़िबल होगी। तो इसमें इसमें देखिए इसमें जो आता है जो सावित्री रहस्य के बारे में ये अध्याय 1 में दिया हुआ है। तो इसको बताने के जो है अनेकों तरीके हैं। तो गुरुदेव ने जो है वैसे तो पूरा का पूरा जो है आध्यात्म जगत ही रहस्यों से भरा हुआ है और विज्ञान जगत भी रहस्यों से भरा हुआ है। तो उन रहस्यों को हमें समझना है और उसके आधार पर जो है विज्ञान भी तरक्की कर रहा है और आध्यात्म जगत भी जो है उन रहस्यों को जो है अनेकों रूप में अपने अनुभवों के आधार पर हमारे सामने रखते हैं। तो उससे जो है एक प्रेरणा मिलती है और एक आगे बढ़ने की एक दिशा भी हमें मिलती है हमें। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम देखिए ये स्क्रीन देखिए यहाँ पर, तो इसमें जो है जैसे गायत्री की जो 3 विभूतियाँ हम कहते हैं, गायत्री के 3 पाद हम कहते हैं, तो उसमें हमारा आता है प्रज्ञा, श्रद्धा और निष्ठा। प्रज्ञा का जो क्षेत्र है, वो हम अगर अपने स्थूल शरीर में देखें, तो हमें जो है हमें इस क्षेत्र में जो मस्तिष्क वाला जो एरिया जो है, वो इस हिस्से में मिलेगा और जो श्रद्धा वाला जो क्षेत्र है, वो ये समझिए कि जो हमारा जो है यहाँ से लेकर के और नीचे जो नाभि तक हो गया हमारा और इसके पश्चात जो है फिर हमारा निष्ठा का। तो इसको जो है हम ज्ञान इसको जो है हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्ञान के कर्म और भक्ति के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको। तो जैसे-जैसे जो हमारा ज्ञान का स्तर विकसित होता है, तो हमारी जो है प्रज्ञा भी विकसित होती जाती है। और जब हम कर्म करने में उतरने लगते हैं, जब कर्म और ज्ञान एक साथ-साथ चलते हैं, तो हमारी जो है हमारे अपने आराध्य के प्रति जो निष्ठा का जो भाव है, समर्पण का जो भाव है, वह भी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। और फिर जो है जब जब हमारा जो श्रद्धा का विकास होता है, तो श्रद्धा भाव से हमारे भीतर जो है सभी के प्रति एक प्रेम का भाव उमड़ने लगता है। और वो जो प्रेम का भाव जो है वो
बहुत सी चीज़ों में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। किसी से हम कठोर कुछ वाणी में कह देते हैं कुछ कभी, कभी गुस्से में आके कह दिया या जाने-अनजाने में हो गया, तो आप देखिए कि उसका प्रभाव जो है कितने लंबे समय तक रहता है। और कोई व्यक्ति अगर आपको कठोरता से बोल रहा है, आपसे आपको इज़्ज़त भी नहीं दे रहा, फिर भी अगर हम जो है हमारा अगर श्रद्धा भाव विकसित होगा, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उसने जो है अपनी कठोरता को अपना उसका व्यवहार में परिवर्तन धीरे-धीरे आने लगता है। तो यह जो इतना बड़ा परिवर्तन जो आने लगा, जो कि जो व्यक्ति जो है अगर हम ये समझते थे या तो कोई बदलेगा ही नहीं कभी, तो दूसरे को बदलने से पूर्व जो है हमें स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। तो हम अपना जो है श्रद्धा का भाव और प्रेम का भाव हम धीरे-धीरे विकसित करते चलें। जब कण-कण में ईश्वर है, तो हम कण-कण से सृष्टि के कण-कण से प्रेम क्यों ना करें? हम प्रत्येक जीव से, प्रत्येक वस्तु से, जड़ हो या चेतन हो, हर हर एक वस्तु जो ईश्वर की बनाई हुई है, ईश्वर की दी हुई है, तो उससे हम प्रेम क्यों ना करें? जब तक हम उस तरह से हम इस दुनिया को नहीं देखते, इस संसार को नहीं देखते, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और यही कारण है कि हम अक्सर जो है हम कभी-कभी दुविधाओं में फँसे होते हैं। हमारा जो मन जो है वो हमें तरह-तरह के जो तथ्य देता है, जब हम अलग-अलग रूपों में जब संसार को देखते हैं, अलग-अलग व्यवहारों को हम देखते हैं, तो इसके अनुरूप जो है हमें भेद दृष्टि हमारे अंदर आने लगती है। तो इसी भेद दृष्टि को समाप्त करने के लिए जो है ये सब उपाय किए जाते हैं। अब जैसे फिर एक आता है कि जो हमारी जो प प पाव जो हमारी जो जैसे गायत्री माता है, ऐसे ही जो है शिव और पार्वती की बात जब आती है, तो पार्वती के जो 2 पुत्रों की बात जब आती है, तो एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय। तो इधर जो है गणेश जो है हमारा ये हमारा जो है बुद्धि का प्रतीक है और हमारा जो कार्तिकेय जो है वह षट चक्रों का प्रतीक है। तो षट चक्र जो हमारे होते हैं, ये जो चक्र जो है हमारे, ये हमारे संसार से जुड़े हैं। तो जो सांसारिक जो अ, यह जो ये दिखाता है कि हम जो है संसार में रहते हुए भी जो है निर्लिप्त अवस्था में कैसे रह सकते हैं। तो जब षट चक्र आ गए, षट चक्र में एक आज्ञा चक्र भी आता है और आज्ञा चक्र ही जो हमारा जो भौतिकता और आध्यात्मिकता का मिलन बिंदु है। वहीं से ही जो है हम एक निर्लिप्त चेतना में रह सकते हैं, तभी कहा जाता है कि हमें जो विशुद्धि चक्र से ऊपर रहना है हमें, ताकि हमें निर्लिप्त चेतना में जब चाहें, अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहें हम ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लें और जब चाहें जो है हम संसार में ईश्वर के दर्शन करके और उसमें किसी भी तरह से लिप्त ना हुआ जाए। तो लिप्त नहीं होंगे तो हमें जो है संसार में जो हमारा जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो जो विशुद्धि चक्र से जो नीचे वाले जो चक्र जो हैं, वो हमें जो है प्रभावित नहीं करेंगे और हमारी जो है संसार में एक सहज गति बनी रहेगी, एक आनंद की अवस्था बनी रहेगी। तो जैसा आनंद हम आँखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करने में करते हैं, अध्यात्म जगत में करते हैं, उसी प्रकार का आनंद जो है हमें संसार जगत से भी मिलने लगेगा। तो ये वास्तव में जो अलंकारिक रूप में जो प्रेरणा के जो स्रोत हैं, वो दिए गए हैं यहाँ पर। फिर देखिए जो गणेश जी जो हैं ग गणेश जी को जो है एक दंत कहा जाता है। तो एक दंत का जो है वो एक दंत का मतलब भी हमें समझना चाहिए। जैसे एक दंत और क कभी-कभी जो है उनके हाथों में एक दंत दिखाया जाता है। एक हाथ में उनके एक दाँत जो है उनका टूटा हुआ है और उनकी एक ही दाँत दिखाया जाता है उनका। तो इसका जो है इसका अर्थ हम अनेकों तरह से समझ सकते हैं। परंतु एक अर्थ ये भी है कि जैसे एक दंत है तो हम जो है एक दंत 2 दाँत जो होते हैं जो वो एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत का प्रतीक है। जब हमें चेतना से एक उत्कृष्ट चेतना से हमें अपना संपर्क स्थापित करना है, तो हमें जो है संसार से अपना जो कुछ समय के लिए संबंध विच्छेद करना पड़ता है। तो संबंध विच्छेद करने के लिए एक दाँत जो है गणेश जी का जो है टूटा हुआ दिखाया जाता है। और इसके माध्यम से जो है जब हम और पर वो है हमारे हाथ में ही देखिए। अभी हमने जो संबंध विच्छेद किया ईश्वर से जो है हमें संपर्क स्थापित करने के लिए, यानी कि मनुष्य में देवत्व का उदय। तो जब देवत्व का उदय जब हो गया, तो अब धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए हमें संसार भी हमें चाहिए फिर। संसार में ताकि जब ईश्वर ने संसार बनाया है, ईश्वर ने आनंद रूप संसार बनाया है, तो हमें संसार से संबंध विच्छेद भी नहीं करना। परंतु इसके अंदर इस प्रकार उतरना है कि इसके अंदर जो है ये हमें खींच ना पाए अपनी ओर। तो तो जो है इस प्रकार से जो है और भी ग ग गणेश जी की और भी उपमाएँ दी जाती हैं। उनके गुणों के आधार पर जो है बहुत तरह से हमें बताया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब हम आध्यात्म जगत में जब हम प्रवेश करते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है हम जो है ग गायत्री का जो है सहारा लेते हैं और इधर जब हम आते हैं तो हमारी जो है तो हम जो है गायत्री और पार्वती माता जो हम कहते हैं, तो इन दोनों के माध्यम से ही एक आध्यात्म जगत से जुड़ने का जो एक जो माध्यम जो हमें बताया जाता है, तो इनके बीच में जो है एक समता दिखाई जाती है।
तो इनके बीच में क्या समता दिखाई जाती है? कोई अगर वाम पक्ष का कोई साधक है, कोई कोई वाम मार्ग से जो है आध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है, परंतु जो है वह जो है तांत्रिक क्रियाकलापों के आधार पर आगे करना चाहता है। तो उनके लिए जो है इस रूप को दिखाया जाता है कि जैसे गायत्री का स्वरूप जो है और जो है पार्वती का स्वरूप जो है, ये दोनों ही सौम्य स्वरूप है, दोनों को एक सौम्य रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि जहाँ पर हम जो है ईश्वर से संपर्क स्थापित करने जाते हैं, तो उसकी जो दिव्यता, भव्यता, एक सौम्य रूप का जो हमें जो है पहले कल्पना अपने मन के अंदर करनी पड़ती है। और दोनों की ही जो है क्या होता है कि दोनों की जो है तप और योग की प्रवृत्ति कही जाती है कि दोनों जो हैं दोनों का गुण जो है वह जो है तप का भी है और योग का भी है। यानी कि जब हम हमें अपने जब तक हम योग में अगर हम लगे रहेंगे परंतु अगर हम जो है तपस्या नहीं करेंगे, अपने आप को गलाएँगे नहीं, प्रैक्टिकल उसके नहीं करेंगे, तब तक जो है योग में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो किसी समय में जब किसी ने जब समर्पण भाव से अपने आप को इतना गला लिया होगा या इस तरह के भाव परिष्कृत हो गए होंगे कि उनके जो है हम कहेंगे कि उनके पाँचों कोष उनके जो है परिष्कृत हो गए होंगे, परंतु आज के समय में वैसी स्थिति होती दिखाई नहीं देती। तो आज के समय में जो गुरुदेव ने हमें जो बताया कि तप और योग को हमें एक साथ लेकर के चलना है। तो हम चाहे साधना मार्ग में किसी भी साधना मार्ग से हम आगे बढ़ें, परंतु दोनों में जो है दोनों में जब ईश्वर से जब हम संपर्क स्थापित करना है, तो हमें जो है विभिन्न प्रकार की तपस्याओं की अपने शरीर के अनुरूप जो है, अपने वातावरण के अनुरूप जहाँ पर हम रहते हैं और जिस प्रकार का जो आस-पास का जो जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं, जो कहीं कोई जॉब में है, कोई घर में है, कोई हर एक को अपने-अपने अनुरूप जो है एक तप का एक पैटर्न अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि हमें जो है तप जो करना है तो अगर हमें और अधिक जो है तपस्या किस प्रकार की जाए, जिससे कि जो है हमें अपने आप को गलाया जाए और हम अपनी पात्रता को बढ़ाना है। पात्रता को बढ़ाते जाएँगे तो हम जो है ईश्वर की जो कृपा के पात्र हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे हम। और योग के प्रति जो योग में जो सफलता जिन्हें कही जाती है, योग में जो जो हम अपने जो उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित हैं, तो तब हमें जो उस दिशा में सफलता मिलना निश्चित ही है। अब फिर इसके बाद में जैसे आगे आता है कि ब्रह्मा और शिव का जो है वाम पक्ष। तो अब हम इसका वाम पक्ष देखें हम। तो वाम पक्ष का अर्थ ये हो गया कि जो भौतिक जगत के माध्यम से जो है जो जो ईश्वर को प्राप्त करने का जब हम साधन ढूँढते हैं, उसका उपाय ढूँढते हैं हम, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें जो है ब्रह्मा की साधना करनी है, अगर हमें जो ज्ञान पक्ष की साधना करनी है, तो ज्ञान पक्ष की साधना के लिए जो है तो पंचमुखी सावित्री का अभी तक तो हम पंचमुखी गायत्री का हम उसकी सहायता लेते थे। तो जो पंचमुखी जो गायत्री जो है वह हमारा जो है उसका दक्षिण पक्ष है। और जो ब्रह्मा का हम कहें या हम जो है उसका जो वाम पक्ष जो है वो हमारी पंचमुखी सावित्री। सावित्री को जो है हम जब उसके जो 5 मुख जो हम मानते हैं, तो हम उसको भौतिक जगत से उसकी कल्पना करके देख सकते हैं। तो भौतिक जगत में जो है, जो समस्त जो भौतिक जगत है हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनको हम जो 5 मुख की तरह माने कि जो ये जो 5 मुख जो हैं, जो कि सावित्री के जो हैं, तो हमें जो है कि इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। तो हमें जो है प्रत्येक इनमें से जो है जो भी जो प्रत्येक जो तत्व है, तो उन तत्वों में हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं। हमें जो उनको जो है ज्ञान दृष्टि से देखना है। हमें अपना जो है ज्ञान पक्ष इस प्रकार विकसित करना है कि हमें जो है उस तत्वों से हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। जब तत्वों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो तत्व अब हमें खींच नहीं पाएँगे। जब हम उन तत्वों को अ, ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पर सभी तत्वों में एक ही ईश्वर है, एक ही प्राण तत्व विद्यमान है। तो हमारे भीतर से जो है भेद दृष्टि की समाप्ति होती जाएगी। और इसकी साधना के जो अनेकों उपाय जो हैं, जो पंचमुखी सावित्री के रूप में जो हमें मिलते हैं, तो वो हम जो साधना में हम सभी ने इसके उपायों को हमने देखा भी है हमने। फिर इसका जो है दूसरा एक पक्ष है कि शिव जो कि जो है शिव को जो है जो परमपिता परमेश्वर मानते हैं या जो शिव को सब कुछ मानते हैं, तो उसके उसके लिए जो है उसका फिर पक्ष जो उसके लिए समझना पड़ेगा हमें कि जो शिव की जो चंडी जो है, वो है कुंडलिनी शक्ति। तो अपने भीतर जब हम देखते हैं तो हमारे भीतर जो शिव की चंडी जो है, तो जो चंडी जो एक शब्द जो यूज़ हुआ है यह जो है अलंकारिक रूप में है और अलंकारिक रूप में हम इसे जो है एक ऐसी शक्ति मान सकते हैं कि जिससे जो है हम कोई भी कार्य हम उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो जो शिव शिव ने जो है अ, जब समय-समय पर जब ऐसा समय आया तो उसको जो है शिव ने जब अपनी शक्ति से जब उन्होंने जो है उत्पत्ति करी, तो जब जैसे जब दक्ष
प्रजापति का जब संहार करना था, तो उन्होंने जो है अपने जो है अपने एक बाल के माध्यम से एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न किया, तो उस शक्ति ने जो है जब अधर्म जब बहुत बढ़ गया तो उसको समाप्त करने के लिए जो है तो उनको ऐसा कार्य करना पड़ा। तो आज के समय में भी वैसा ही समय चल रहा है अब। और आज के समय में हम देखते हैं कि चारों ओर जिस प्रकार की परिस्थिति छाई हुई है, तो और जो उसको सामान्य साधना से बात नहीं बन रही। हम कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं तो साधना में हमारा मन नहीं लगता या कितना हम परिष्कार कर लेते हैं। परिष्कार करने के पश्चात जो है कुछ समय बाद फिर से वही स्थिति लौट कर के आती है। तो इसका मतलब है कि अब हमें किसी ऐसी शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो विफल ना जाए और वही ब्रह्मास्त्र वह शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। जब हम कुंडलिनी शक्ति का आश्रय लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं, उसको जागृत करते हैं, तो हमें जो है वो स्थिति हमें हमें वो अवसर प्राप्त होता है कि यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी विफल नहीं जाएगा। तो हम जो है अपनी कुंडलिनी जागरण का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि हमें पता है कि जब सारे माध्यम जब फेल हो जाते हैं, तो हमें जो कुंडलिनी जागरण जो है यह एक तरीका फेल नहीं होता। जैसे मनोमय कोश की साधना में हम जब जप, ध्यान, त्राटक जब टूल जब फेल होने लगते हैं, तो हम मानते हैं कि जब तन्मात्रा साधना जो है हमारी, यह हमारी फेल नहीं होगी हमारी। तो मनोमय कोश की साधना में जो है, तन्मात्रा की साधना से जब हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो उसके माध्यम से हम अपने मनोमय कोश पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। तो आज के समय में भी वही स्थिति है, अगर हमें जो है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार जब हमें करना है, तो उसमें जो है जैसे शिव की चंडी के रूप में उदाहरण दिया गया है कि जो कुंडलिनी शक्ति जो हमारे भीतर विद्यमान है, उस कुंडलिनी शक्ति को का स्वरूप ठीक-ठीक समझ करके, उसके प्रैक्टिकल को समझ करके और उसके स्वरूप को जगाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो है अलग-अलग प्रैक्टिकल जो है वो एक काल, समय, परिस्थिति के अनुरूप साधक को अपनी परिस्थिति के अनुरूप जो है और एक गुरु के मार्गदर्शन में उसका चुनाव करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि अब जैसे आता है कि देखिए, सावित्री कहने को तो हम सावित्री साधना कर रहे हैं, परंतु देखिए गुरुदेव ने यहाँ पर भी जो है उन सावित्री साधना के माध्यम से भी 5 कोशों के जागरण की ही बात कही है। तो यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात जो है हम समझ सकते हैं कि चाहे हम जो है तंत्र साधना कर रहे हैं, परंतु हमारी जो तंत्र साधना जो है, कुंडलिनी जागरण की साधना जो है, ये भी जो है पाँचों कोशों के परिष्कार में सहायक है। नहीं तो गायत्री की जो पंचकोश की जो साधना है, यह भी अपने आप में जो है ये संपूर्ण है। इसके माध्यम से हमें जो है सफलता मिलनी निश्चित है। परंतु अगर हमें अपनी गति को तीव्र करना है, हमें जो है जैसे चींटियों की भाँति ना करके हमें वायुयान मार्ग से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना है, तब हमने जो है कुंडलिनी का सहारा लेना पड़ रहा है हमें। तो उस अवस्था में जो है तो अब हमें उसके सावित्री के स्वरूप को और जो है कुंडलिनी शक्ति के स्वरूप को हम समझ रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल कर क्या रहे हैं? वास्तव में हमारे पाँचों कोशों का जागरण ही कर रहे हैं। और हम जब शक्ति को जगा लेंगे, तो शक्ति को जो शक्ति हमारी जागे या ना जागे, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि हमारा ज्ञान पक्ष जो है पहले जागृत होना चाहिए। तो इसके इसके लिए देखिए हम एक तरह से हम और भी समझ सकते हैं कि अगर अगर मान लीजिए कि हमारा जो है ज्ञान पक्ष जागृत नहीं है और हमें इतनी शक्ति मिल गई। जैसे आज के समय में आप देखिए कि धन की शक्ति ही अभी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। जिसके पास धन है वो जो मर्ज़ी चाहे, जैसे चाहे वो कार्य जो है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से वो कर सकता है। और इसका उपयोग जो है सदुपयोग के लिए भी, दुरुपयोग के लिए भी बहुत हद तक होता है। तो हम ये माने कि हम जब अगर उस स्थिति तक नहीं पहुँचे, आत्म साक्षात्कार की स्थिति नहीं हुई और हमें अपार धन मिल जाए हमें, तो हम यह मान के चलिए कि उस स्थिति में प्रज्ञा की उस अवस्था तक न पहुँचने की अवस्था में हमारा भी जो भटकाव होना निश्चित है। अभी नहीं तो कुछ समय बाद, अभी हम अपने आप को चाहे कितना भी बड़ा गायत्री साधक मान लें, परंतु जब हमारी चेतना उस उत्कृष्ट स्तर की नहीं होगी, तो वह जो धन की शक्ति जो होगी, धन बल जो होगा, वह हम हमें जो है कुछ न कुछ गलत कार्य हमसे अवश्य करा लेगा। या तो हमारा जो है वाणी में परिवर्तन होगा या फिर जो है उस धन की मदद से जो है हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर देंगे भाव आवेश में आकर के कि उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो उसके कर्मों का फल हमें भी भोगना पड़ेगा। और या हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है हमारे भीतर भी अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अहंकार का भाव उत्पन्न होने का अर्थ है कि हमारा जो चेतना पक्ष अभी कमज़ोर है, हमारा ज्ञान पक्ष अभी कमज़ोर है। तो इसलिए चेतना पक्ष और ज्ञान पक्ष को पहले एक अवस्था तक ऊपर लाया जाता है। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि जो जो गुरुदेव जो हैं और हमारे आदरणीय बाबूजी जो हैं, वो जो है सावित्री साधना के माध्यम से भी पंचकोशों के जागरण का ही अभ्यास करवा रहे हैं हमें। तो वो चाहते हैं कि एक बार हमारा जो है ज्ञान पक्ष अगर ऊँची अवस्था में पहुँच जाएगा तो किसी को शक्ति देना, किसी को शक्तिपात करना वो तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है। जैसे गुरुदेव ने भी जब जब जिन-जिन को शक्तिपात किया तो उन्होंने पात्रता के आधार पर किया।
और वो शक्ति जो है खैरात में बाँटने के लिए नहीं होती। हमें यह भी देखना होता है कि जिसको शक्ति दी जा रही है वह उसके लायक है भी या नहीं। उसके भीतर जो है इतनी उसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि है या नहीं? उसके अंदर जो है कहीं वो उसका वो शक्ति को दुरुपयोग तो वो कहीं नहीं करने जा रहा। तो इसके आधार पर जो है शक्तियों का जो है जो गुरु एक शिष्य को देता है तो वह सब आधार पर जाके देता है। नहीं तो गुरु को ही जो है उसका जो है उसका साइड इफेक्ट उसको भी झेलना पड़ता है, उसका भी नाम खराब होता है। तो अब जैसे आगे आता है कि जो है यह एक ऐसी शक्ति है कि जैसे रामायण और महाभारत काल में जिन दिव्य अस्त्रों का निर्माण जब हुआ था, जो आग्नेय अस्त्र था, वरुणास्त्र था या जो कृत्याघात लगा करके किसी को नुकसान पहुँचाने की जो क्रिया जो थी, तो ये सब जो अस्त्र जो थे, ये जितने भी अस्त्र जो थे, तो यह सब जो है ये सावित्री शक्ति का ही जो परिणाम स्वरूप थे। फिर देखते हैं कि जो सावित्री शक्ति के दम पर ही जो पहले के साधक जो थे ऐसी विद्याओं को पाते थे। तो जैसे कि जो जो अर्जुन का जो बाण जो था जब धरती पर छोड़ा तो वहाँ से जो है बाण गंगा निकल करके और उससे भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। तो यह सब देखने में बड़ा अद्भुत लगता है और जो राम के जो बाण जो थे, तो उन्होंने जो है एक घेरे में जो है जो वृक्ष जो थे 7 वृक्ष थे। तो अगर हम सोच सकते हैं कि कोई अगर एक सीधे दिशा में कोई अगर हम मिसाइल छोड़ें या तीर छोड़ें तो सीधी दिशा में उसको काट सकता है वो। परंतु घेरे में जब कोई सातों वृक्ष है तो उनको सातों वृक्षों को एक साथ एक ही बाण से काट देना, तो यह भी जो है यह भी एक विज्ञान पक्ष था और इसके पीछे भी जो है सावित्री विद्या का इसके पीछे हाथ था। और जैसे एकलव्य ने अपने बाणों से जो है कुत्ते के जो होठों को सी दिया था। तो कुत्ते के होठों को सीना वो कुत्ता मरे भी नहीं और जो जो कार्य हम लेना चाह रहे हैं उतना-उतना कार्य ही अपने बाणों की मदद से हो। तो ऐसे वो ऐसी शक्ति के पीछे जो है निश्चित रूप से जो है गायत्री का ना हो करके इसमें जो है जो सावित्री की जो शक्ति जो थी उसका हाथ है। और फिर इसके और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जो अनेकों राक्षस जो हुए हैं, जो भस्मासुर जो हुआ और मारीची, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण इन्होंने जो-जो भी वरदान पाए, कहने को तो हम कह सकते हैं कि ये वरदान जो है ब्रह्मा जी से पाए या भगवान शिव ने दिए, परंतु उसमें जो विज्ञान पक्ष जो था वो सावित्री का ही था। वो भौतिक पक्ष अगर हम समझते हैं उस विज्ञान के पीछे, तो भौतिक पक्ष के पीछे जो है वो सावित्री का ही विज्ञान जो है, उसी की मदद से जो है उनको वो वरदान की प्राप्ति हुई। और फिर देखिए जब जब उनको वरदान पा करके जब ऐसे-ऐसे जब असुर जब इतने विकराल हो गए, जैसे ताड़कासुर हो गया, खरदूषण हो गया, तो उनको जो है मारना या उनको रोकना जो है वो जो है सामान्य रूप से संभव नहीं था। जैसे हम आज के समय में हम समझते हैं कि आज के समय में हमारी स्वयं की जो वृत्तियाँ जो हैं, वो हम पर हमेशा हावी हो जाती हैं। हम कुछ भोजन में कई बार नियंत्रण नहीं हो पाता हमसे या कई बार जो है हमारे स्वभाव में नियंत्रण नहीं हो पाता। तो वही ये स्थिति और वो स्थिति दोनों एक सी लगती हैं। तो पहले के समय में कभी ताड़कासुर रहा होगा, खरदूषण रहा होगा तो उनसे लोहा लेना जो है वो सरल नहीं था। उनको जो है कंट्रोल में करना, अपने वश में करना, उनको मारना, उनको दबाना वो जो है वो सरल नहीं था। तो अब ऐसे कार्य के लिए जो है एक दिव्य शक्ति का जो है अवतरण होना आवश्यक था। तो इसी के लिए जो है जैसे कि जो है विष्णु के अवतार हुए या जो है या जो शिव की चंडी के रूप में जो है माता का अवतरण हुआ तो उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो आज के समय में भी वैसी स्थिति है तो हमें उस स्थिति के लिए अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण अनिवार्य है। क्योंकि आज के समय में जो है हमारे भीतर की परिस्थितियाँ भी विकराल हैं, हम अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी समाज को तो हम देख रहे हैं कि हम चाहते तो हैं कि हमारा समाज जो है वो एक सही दिशा में कार्य करे, वो सारे अच्छे कार्य करें, लोग गलत कार्य करें ही ना। परंतु हम अपने ऊपर ही हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे, हम देख रहे हैं, तो हम समाज को नियंत्रण कैसे होगा? तो इसका उत्तर यही है कि ये सब नियंत्रण जो है एक बड़ी शक्ति के सहारे, एक दिव्य शक्ति के सहारे होगा और वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है कुंडलिनी शक्ति के रूप में। तो हमें उसको समझ करके ही हमें साधना करके आगे बढ़ना है। फिर अब आता है कि जो है अब जो सावित्री के जो रहस्य जो हैं, ये जो देखिए विश्वामित्र कल्प ग्रंथ में जो है संकेत शैली के रूप में दिया गया है। तो और जो भौतिक सिद्धियाँ जब किसी भी साधक को मिलती हैं या किसी भी व्यक्ति को जो भौतिक सिद्धियाँ मिलती हैं, तो उसका जो समग्र जो भी क्षेत्र होता है, वो जो है सावित्री विज्ञान के ही आस-पास घूमता है। यानी कि उसमें जो है जो भौतिक विज्ञान, सावित्री विज्ञान जो है उसी का ही कहीं न कहीं हमें सहारा लेना पड़ता है हमें। और देखिए यहाँ पर जैसे कि एक महत्वपूर्ण बात आई है कि जिन भी ग्रंथों में इसका जो है वर्णन मिलता है, सावित्री के रहस्य का वर्णन मिलता है, वो केवल और केवल संकेत शैली में दिया जाता है, ताकि इस विद्या का दुरुपयोग ना हो। तो इसलिए जो है हम भी ये देखें कि जो प्रैक्टिकल जो हमने तंत्र महाविज्ञान भी जिसने जिस भी स्तर तक जो पढ़ा, तो तंत्र महाविज्ञान में भी जो है वो केवल संकेत शैली में दिया गया है।
और उसके लाभ इतने अधिक बताए हैं, उसके स्वरूप अनेक बताए गए हैं, पर उसको करना कैसे है एग्ज़ैक्टली, तो वह जो है, वह इतना बता दिया गया कि आप गुरु के मार्गदर्शन में करें। और गुरु आपको तब तक मार्गदर्शन नहीं देगा, जब तक हमारा चेतना का वो स्तर नहीं आ जाएगा हमारा। तो यही कारण है कि हमारा जो है उसके जो प्रैक्टिकल जो इस लाभों के बारे में वर्णन किया जाता है कि ये जो है ये जो मार्ग जो है कुंडली जागरण का मार्ग जो बहुत फ़ास्ट है, तो तीव्र गति से चलने वाला जो वायुयान वाला मार्ग है ये। तो इसके लिए भी जो है शक्ति को सँभालने के लिए जो है हमें हमें अपनी बुद्धि की आवश्यकता भी है। तो हमें पहले अपनी बुद्धि का विकास करते चलें, अपनी चेतना का विकास करते चलेंगे, तो यह जो पात्रता के साथ-साथ जो है यह सब चीज़ें हमें अपने आप ही प्राप्त होने लगेगी। तो अब देखिए जो और भी ऐसे और उदाहरण मिलते हैं कि सावित्री विद्या के जो जानकार जो रहे हैं, जैसे श्रृंगी ऋषि जो थे, तो श्रृंगी ऋषि का जो प्रयोग जो था, वो कैसा प्रयोग था उनका? तो उन्होंने जो है उन्होंने स्थूल पदार्थ में जो है वो हेरिटेबल चेंज का जो उन्होंने एक ऐसा कार्य उन्होंने किया, उनको ऐसा एक शक्ति मिली थी, ऐसा वरदान उनको मिला हुआ था कि वो जो है वो हेरिडेटरी जो करैक्टर जो है वह एक स्थूल खीर में उन्होंने डाला और जो है उसका जो प्रभाव जो था वो उसका क्या हुआ कि जो है राजा दशरथ को जो है 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि इतने तेजस्वी थे, जो कि ईश्वर स्वरूप जो कि 4 पुत्र थे उनकी प्राप्ति हुई। तो यह जो है श्रृंगी ऋषि के जो वरदान के स्वरूप ही था। वह वरदान जो है वह वरदान जो है वह सावित्री विज्ञान के अंतर्गत ही उन्हें मिला था। और चाहे फिर एक दूसरा जो उदाहरण देखते हैं कि समुद्र पर पुल बनाने का जो कार्य जो था, या जो है सोने की लंका को घास की तरह जला देना। आप सोना को जला के देखिए आप ज़रा, कि जो पूरी लंका ही जब सोने की बनी हुई हो और वो घास की तरह जल जाए, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो है सोना जो है एक भौतिक पदार्थ है और उस भौतिक पदार्थ के एक ऐसे स्वरूप को जान लेना कि जिससे जो है उस पदार्थ को जो है हम क्षण भर में समाप्त कर सकते हैं, अपनी जो है मंत्रों की शक्ति से या अग्नि की शक्ति से, उसके भीतर के पदार्थ के अंदर जो है एक हेरिटेबल चेंजेस करके हम उसको जो है इस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया। तो जो है हनुमान जी जो थे वो भी जो है सावित्री विद्या के ज्ञाता थे। तो उन्होंने निश्चित रूप से उस समय जो सावित्री विद्या के विज्ञान को यूज़ किया होगा। अदरवाइज़ आप सोने में आप जब सामान्य हम अग्नि जो जलाते हैं, उस अग्नि से उसमें आग नहीं लगाई जाती। और सोने की इतनी विशाल लंका को तो घास की तरह जलाना संभव ही नहीं था, अगर वो सावित्री विद्या का उपयोग वहाँ पर ना किया होता तो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अब जो ये विद्या जो है, तो इस विद्या से जो है दोनों ही तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस विद्या के जो अनुलोम से जो है वरदान की प्राप्ति होती है और प्रतिलोम से जो है श्राप की वर्षा भी की जा सकती है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो है जो सतयुग का जो समय जो था, तो उस समय जो है, जो इस सावित्री विद्या को जो है इसको जो है एक अच्छे कार्यों को, जैसे जब कहीं पर भी जो भी हमारे कहते हैं अनिष्ट हो रहा होता है, जब कोई गलत कार्य कर रहा होता था, तो सतयुग में जो सावित्री विद्या का उपयोग जो है उस गलत कार्यों को रोकने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे कहते हैं अनिष्ट से जो निपटने के लिए जो काम में आती थी, वो सावित्री विद्या थी। तो पहले के समय में जैसे इसका उपयोग हुआ, जब चंद्रमून जैसे राक्षस थे, रक्त, शुंभ, निशुंभ, जो अपनी क्षमता से जो है उद्दंड, जब वो उद्दंड इतने हो गए कि वो चरम सीमा तक पहुँच गए वो। तो उनको जो है किसी का कोई कोई भय नहीं रहा। तो ऐसे में जो उनको पता था कि हमें कोई नहीं मार सकता हमें। तो उस युग के जो है महादैत्यों से निपटने के लिए ही चंडी का जो अवतरण जो हुआ, उसका जो प्रकटीकरण जो हुआ, वह उन्हीं के लिए हुआ था वो। तो वो सावित्री विद्या का ही एक उदाहरण था। सावित्री विद्या के दम पर ही जो राक्षस जो हैं इतने बड़े जो बने, और उनका जो अंत जो हुआ वह भी जो है सावित्री विद्या के एक उच्च स्वरूप, एक उच्च शक्ति के स्वरूप से हुआ। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो चंडी जो है यह एक जो है आध्यात्म विज्ञान का एक भौतिक पक्ष है। देखिए सब कुछ जो जितने भी विज्ञान हैं वो सारे अध्यात्म से ही निकले हैं। सबसे पहले जो है आध्यात्म की उत्पत्ति हुई, जिससे पहले हम जैसे जिसको हम जो है परमात्मा, आत्मा से हम कहते हैं सारी सृष्टि में जो है यही सब व्याप्त है। तो इन्हीं से ही जो है सारा जो जो पदार्थ बना, जो कि कंडेंस होते-होते जो है तरंगों के रूप में पहले आया, ऊर्जा पहले तरंग बनी, तरंग से पदार्थ बना। तो यह जो सारा जो स्वरूप जो है, तो यह सब जो है भौतिक पक्ष जो है ये अध्यात्म विज्ञान का ही एक तरह से हम कहेंगे कि उसका ही अवक्षेपण है। तो जो कि देखिए, और इसके बारे में एक इतनी अच्छी बात आई कि जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सामान्य विधि से ना सुलझ पाने वाली समस्या जो है, उसके समाधान के लिए उपयोग की जाती है। और सामान्य विधि से हम कोशिश करते हैं कि अ, जो जो कार्य सामान्य विधि से हो जाए, तो उसके लिए बड़ी शक्ति के अवतरण की क्या आवश्यकता है। जो अब हम जो है छोटी-मोटी जो आँच है, जो हल्की-फुल्की आँच है, उसको आँच तो हम कैसे भी लकड़ी से लगा करके हम जो है उससे जो है हम रोटी वगैरह बना सकते हैं।
पर क्या हम उसी आँच से जिससे रोटी बनाते हैं, क्या उससे हम लोहे को गला सकते हैं? या अन्य कोई जो ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिसमें हमें अधिक तापमान की आवश्यकता हो? तो उत्तर है नहीं। तो उसके लिए हमें जो है हमें एक जो विधि जो सामान्य तरीके से ना सुलझने वाली समस्या हो, तो उसके लिए हमें जो है उसका एक उच्च स्तर उपयोग करना पड़ता है हमें। तो हमें जो है उसके लिए हमें या तो हमें जो है लेज़र किरणों से अधिक तापमान उत्पन्न करना पड़ता है, या जो है हमें जो है एक ऐसी भट्टी का निर्माण करना पड़ेगा जिसका तापमान अधिक हो। या हम एक तरह से और समझें कि इसको जो है जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो 2 एटॉमिक जब मिलते हैं या एक एटम का विखंडन होता है, तो दोनों ही प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं हमारे, तो इनसे जो ऊर्जा तो अपार मिलती है, परंतु इस रिएक्शन को कराने के लिए शक्ति भी अपार चाहिए। शक्ति भी काफ़ी अधिक चाहिए इसको, दोनों अगर 2 एटम को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक एटम को तोड़ना है, तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, परंतु इसके पश्चात जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो दी गई ऊर्जा से अनंत गुना होती है, उसके भी काफ़ी गुना वो ऊर्जा मिलती है हमें, तो उस ऊर्जा का उपयोग हम सदुपयोग भी हम कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो हमें जो है, हमें कुछ बड़ा कार्य जो हम करने जा रहे हैं, जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण जो है, तो इसके लिए भी जो है एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। और इसमें तो ऊर्जा के साथ-साथ जो है हमें ज्ञान पक्ष को भी विकसित करना है। तो हम ज्ञान पक्ष को भी एक तरह की ऊर्जा समझें हम कि ज्ञान पक्ष भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो हमें जो है हमें उस क्षेत्र में भी विकास करना है और इस क्षेत्र में भी विकास करना है। दोनों को साथ-साथ लेकर के चलने का भी समय चल रहा है। अब जो है जो आत्मशक्ति जो है उसके जो रचनात्मक उपयोग जो है वह अधिक हैं। और परंतु जब जो कठिनाई जब कहते हैं जब अधिक बड़ी हो जाती है, जब चट्टान की तरह अड़ जाए किसी भी तरह से वो, अब जैसे मनोमय कोश के अंदर अब ये देखिए कि जो अवचेतन मन के संस्कार हैं वो चट्टान की तरह अड़े हुए हैं हम सबके सामने। तो अब ये क्या है कि उसको जो है कच्चे घड़े की तरह ज़मीन पर चटकाने और चूर-चूर करने के अतिरिक्त कोई मार्ग जब शेष नहीं रहता, तो यही स्थिति अभी हमारे सामने उत्पन्न है। कितने वर्षों से हो सकता है कि हम में से बहुत से साधक जो है पूर्व जन्म से अभ्यास कर रहे हों इन संस्कारों से निपटने के लिए। अभ्यास के वो कंटिन्यू चल ही रहे हैं अभ्यास उनके। परंतु वह जो है अभी भी वह जो है पूर्व जन्म के संस्कार हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करके हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है अब चंडी शक्ति का उपयोग ही यानी कि कुंडलिनी शक्ति का उपयोग ही एक शेष रह जाता है। और उसी से ही जो है जो इन इन ये जो इस प्रकार की समस्याएँ जो हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान हमें उसी से ही हमें प्राप्त होगा। तो आप देखिए जो अ, आज जो कि सार जो है, आज के जो विषय का जो सार है, आज के विषय का जो सार जो है, वह जो है वह हम समझे कि जो आज के विषय का जो सार है, वो इसी लाइन में आता है कि देखो कि इसको जो है हम जैसे उसका जो आह्वान है, यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, गुरुदेव ने बताया है कि उसका जो आह्वान है, उत्थान है और उसका जो प्रचंडीकरण है, यानी कि उस शक्ति को जब जागृत हम कर रहे हैं, तो उसका जो जागरण जो है वो कैसे किया जाए? किस प्रकार अभीष्ट प्रयोजन को पूरा करने वाली परिस्थितियाँ बने और हमारे सामने यह भी एक रहस्य बना हुआ है अभी। अभी हम जो कुंडलिनी के स्वरूप को जान रहे हैं, इसके लाभों को जान रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इसको अनेकों प्रकार से जागृत किया जा सकता है। परंतु उसका जो है एक जो सटीक मार्ग है और जो हम सब लोग चाहते हैं कि उसका जो है उस अवस्था को हम शीघ्र प्राप्त करें हम। तो उसके लिए जो है उसका जो है आह्वान उसको कैसे हम आह्वान करें यानी कि साधना का प्रकार किस प्रकार रहे हमारा, उसमें जो उत्थान किस प्रकार हो, हम लोगों का जो उत्थान जो कि हमारा जो करैक्टर गिरा हुआ है या हमारा जो है जो हमारा स्तर हमारा गिरा हुआ है, चेतना का स्तर हमारा गिरा हुआ है, उसको उसका उत्थान किस प्रकार किया जाए, उसमें जो प्रचंडीकरण, ऐसी शक्ति कैसे उत्पन्न की जाए कि जो जिसके अंदर जो है वाक शक्ति हमारे भीतर ऐसी उत्पन्न हो और हमारे चारों ओर का जो ऑरा कैसे विकसित हो, एक प्रचंडीकरण का जो भाव जो है वो किस प्रकार उत्पन्न किया जाए, तो और वैसी स्थितियाँ कैसी बने, तो वह एक प्रकार का रहस्य बना हुआ है, जिससे विवेकवान प्रयोक्ता जिसमें जिसमें जो है विवेक दृष्टि विकसित हो गई, दूरदृष्टि विवेकशीलता विकसित हो गई है। यानी कि जो साधक जो है विज्ञान में कोश में पहुँच गए हैं, ऐसे विज्ञानवान प्रयोक्ता ही समय और आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित करते हैं। अब जब हमारी जब स्थिति जब वैसी स्थिति पहुँच जाती है कि जब हमारा विवेक जो है उस उच्च स्तर का पहुँच जाता है, तो फिर वो साधक स्वयं ही यह निर्धारित कर सकता है कि उसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण कब करना है, कब कब उसका जो है उसका उपयोग करना है उसको। तो वो स्थिति जो है वह एक विवेक दृष्टि जब तक विकसित नहीं होगी तब तक वह चीज़ नहीं आती। तब तक हमें जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं तब तक हमें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो कि हमारा मार्गदर्शन हमारे आदरणीय बाबूजी जो है वो कर रहे हैं हमारे सबके लिए। तो हमें जो है उन्हीं के मार्गदर्शन में जिससे कि गलती होने की संभावना ना हो। तो क्योंकि उ उनका विवेक जो उस स्तर का जागृत है, अभी हमारा विवेक उस स्तर का जागृत नहीं है, तभी हमें जो है हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि कुंडली शक्ति को जागृत जो है करने का सही समय क्या है या उसके लिए किस प्रकार के साधना उपयुक्त हैं, उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिए हमें।
तो यह जो है एक विवेकवान जो व्यक्ति है, जो जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, जिसने उस स्थितियों को पार किया है और जब वो स्थिति हमारी हो जाएगी तो हम भी जो है अन्यों का मार्गदर्शन देने में हम सफल रहेंगे। तो हमें उस स्थिति तक आने में जो है इसका विशेष ध्यान रखना है। तो यही कारण है कि जितने भी जो है हम जो अभी जो तंत्र साधना जो हम कर रहे हैं वो जो है वो अपने चेतना के परिष्कार के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि इसके विपरीत जो हम देखते हैं कि चेतना के परिष्कार ना करके जो ओछे जो तांत्रिक जो होते हैं, जो घटिया जो किस्म के जो तांत्रिक होते हैं, वो अपने लोभवश होकर के उनका लोभ होता है, वो किसी भी प्रकार का लोभ हो सकता है, उनको धन का लोभ हो सकता है, उनका वासना का लोभ हो सकता है। उसका जो है वो अनुचित प्रकार से जो उसका उपयोग करते हैं और मतलब उसका जो है उससे वो लाभ उठाते रहते हैं। तो उससे जब वो लाभ उठाते हैं तो फिर हम उनका जो है उनका वो स्वरूप भी देखते हैं कि जो उन्हें फिर जो है दंड भी इसका भोगना पड़ता है। जब किसी तांत्रिक ने जो है गलत कार्य के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो यह तो विज्ञान का नियम है, ईश्वर का नियम है, सृष्टि का नियम है कि जो क्रिया हम कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया होगी ही होगी। आज हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसी के प्रति गलत सोच भी रहे हैं, तो सोचना भी जो है उसका फल भी हमें अनेकों रूपों में भोगना पड़ेगा हमें भी। तो कोई व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा सोचेगा, हमारे साथ कुछ गलत करेगा, हमारे साथ कुछ गलत शब्दों का उपयोग करेगा, तो वह तो क्रिया की प्रतिक्रिया जो है होती है और उसी के आधार पर ही जो है संपूर्ण विज्ञान जगत भी कार्य करता है और आध्यात्म जगत जो है वह भी उसी के स्वरूप कार्य करता है। तो उसी के अनुरूप जैसे तांत्रिकों को दंड भी मिलता है। तो अब जो सावित्री का जैसे एक स्वरूप है सरस्वती, उसको जो है सरस्वती के रूप में भी उसे कहा गया है और उसके अंदर जो है जो ज्ञान विज्ञान जो है अब जो ज्ञान और विज्ञान यानी कि भौतिक पक्ष और आध्यात्म पक्ष दोनों की जो है अभिवृद्धि करने के लिए, उचित अभ्युदय करने के लिए और नीति और न्याय की रक्षा करने के लिए उसका उपयोग जब किया जा रहा है, तो वही सावित्री हमारी सरस्वती का रूप धारण कर लेती है। जब हम सावित्री शक्ति का उपयोग जो है केवल और केवल मात्र कल्याण के लिए हम करते हैं, विश्व कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है तो वही जो सावित्री जो है वह सरस्वती का रूप जो है वह लेकर हमारे सामने आ जाती है। तो अब जैसे ये अंतिम स्लाइड है हमारी, इसमें आता है कि जो हम यह समझ सकते हैं कि जो चंडी जो है यानी कि जो शक्ति का जो तत्व जो है वह आवश्यक है, परंतु उसमें जो है जो औचित्य की सीमा का उल्लंघन भी हो सकता है। शक्ति जहाँ पर है, तो हम जो सीमा का उल्लंघन भी कर सकते हैं। चाहे वह जो है धन बल की शक्ति आ जाए या किसी प्रकार की जो है कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ, कुछ रिद्धियाँ, सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो जाए हमें। तो ऐसी शक्तियों का जो है उल्लंघन भी अक्सर जो है जो साधक जिनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती, तो वो अक्सर उनका दुरुपयोग करते हैं और वो फँस जाते हैं फिर। उनका फल भी उन्हें भोगना पड़ता है उन्हें फिर। अब फिर हम ये समझ सकते हैं कि शक्ति जब साथ में है, तो शक्ति के दुरुपयोग होने का खतरा तो है ही। तो जैसे अग्नि है, तो अगर वन में अगर जो है अगर आग लग जाती है, दावानल की स्थिति वहाँ उत्पन्न हो जाती है या जब समुद्र में जब ज्वार-भाटा जब उत्पन्न होता है और जब बड़े-बड़े चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं, तो उस समय जो है, जो उसकी शक्ति जो प्रचंड शक्ति होती है। कुछ वैज्ञानिक उस पे कार्य कर रहे हैं कि उस शक्ति का जो है किस प्रकार उपयोग किया जाए। तो परंतु उस अवस्था में होता क्या है, उस अवस्था में जो जो प्राणी जो निर्दोष जो होते हैं, जो कि वन्य जीव जो होते हैं, जो जल जीव होते हैं, उनके प्राण भी चले जाते हैं, उनके प्राण की वो शक्ति हर लेती है। तो इस प्रकार जो है हम जब शक्ति का जब हम जागरण करते हैं, तो वो तो जो है उस शक्ति का जो है हमारे शरीर जो है उसका दुरुपयोग ना करे। सबसे पहले तो कुंडली शक्ति जब जागृत हो रही है, तो उसका कम से कम हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। यानी कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएँ जो कहीं ऐसा ना हो कि साधना करने के चक्कर में हम एक विक्षिप्त अवस्था में आ जाएँ, जो कि कुंडलिनी का साइड इफ़ेक्ट जो है, जो कि अक्सर जो है लोगों को देखने को मिलता है। तो जो है ऐसे में जो है हमें विवेक युक्त जो एक मनोभूमि जो है वह हमें बनानी होती है। तो हमें जो है अपने विवेक को कैसे सुधार किया जाए, अपनी प्रज्ञा बुद्धि को कैसे विकसित किया जाए, तो उस पर हमें ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति को पाना और शक्ति को जगाने से अधिक महत्वपूर्ण है, हमें अपनी विवेक बुद्धि को जगा लेना। जिस प्रकार जो है भोजन को खाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है भोजन को पचाना। अगर अगर आपके अंदर भोजन को पचाने की क्षमता नहीं है, तो वह भोजन भी हमारे लिए विष का कार्य करेगा। इससे अच्छा तो भोजन आप ना ही खाएँ। कई बार ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि भोजन खाने से जो है हमारे शरीर में इतना विषाक्त तत्व बन जाता है कि हमें जान से हाथ धोना पड़ता है। इसके विपरीत जब हम जो है भोजन नहीं करेंगे हम ये कामना नहीं करते कि हमें जो भोजन से शक्ति मिले, तो हम उस अवस्था में जो है हम उपवास से भी वो शक्ति पा सकते हैं। अपनी जो है अपने शरीर को हल्का करके, अपनी बुद्धि चेतना का विकास करके हम मतलब उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमें सफलता मिलेगी। तो हमें हमें कुल मिलाकर के इसका सार यही है कि हमें अपनी जो है चेतना को विकसित करने का हमें अधिक ध्यान देना है हमें।
और इसके साथ-साथ हमें इस शक्ति को जागरण करना है और जो भी हमें शक्ति प्राप्त हो रही है उसको सहज भाव से स्वीकार करना है और अपना सुधार करते जाना। तो और जो है देखिए और जो जैसे अंत में जैसे आता है कि जब जब अतिवाद की स्थिति जब आती है, तो उसमें जो है दूसरों का अहित तो होता ही होता है, उसके साथ-साथ हम अपना भी अहित जो है वो कर डालते हैं वो। तो जो युद्ध की जब अग्नि जब जलती है, जैसे कुरुक्षेत्र में जब युद्ध जो हुआ था, तो उसमें अपराधी ही नहीं मरते, उसमें जो कुछ निर्दोष होते हैं, वो भी उसमें मारे जाते हैं। और सैनिकों का क्या दोष था जो इतने कितने सैनिक उसके अंदर मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो उसमें से बहुत से सैनिक जो साधक करके भी रहे होंगे। तो जो है तो वो बताते हैं कि शक्ति का अभियान, चंडी का अभियान ऐसा ही होता है। उसके साथ-साथ जो है तो इसलिए जो है उसका उपयोग जो है एक प्रज्ञा बुद्धि से, एक आत्मविद्या के ज्ञाता को सोच समझ कर ही और सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए उसका। क्योंकि सीमित मात्रा इसलिए भी अनिवार्य है कि उसका जो है अगर थोड़ा-सा भी दुरुपयोग होता है, तो थोड़े से दुरुपयोग का भी हमें साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। जैसा हमने देखा कि महाभारत के युद्ध में भी जो है भीष्म पितामह और जो गुरु द्रोण और ऐसे जो अनेक साधकों ने जो कि जिनकी स्थिति एक ऊँची स्थिति जो गुरु स्तर के व्यक्ति भी थे, उन्होंने भी इसका जो है साइड इफेक्ट झेला। तो हमें अपना जो है अन्य इन सब से हमें सबक लेकर के और जैसे गुरुदेव ने जो बताया तो इनके भी अनेकों आयाम हैं। तो अभी तक जो हमने जो समझ पाए तो उसके माध्यम से जो आपको वो रखने का एक एक प्रयास रहा। इसका और भी बहुत विराट रूप है, इसको और विराट रूप में हम समझ सकते हैं। जब अपने-अपने अनुभव से अब हम सोचेंगे इसका स्वाध्याय मनोचिंतन जब हम करते हैं तो हमें जो है सावित्री का रहस्य, सावित्री का स्वरूप जो है हमें अनेकों रूपों में हमें दिखाई देगा। जैसे कोई माँ के रूप में देखेगा, कोई परमपिता ईश्वर के रूप में देखेगा और अनेक रूपों में, अनेक-अनेक स्तर पर, अनेक-अनेक परिस्थितियों में हम देखेंगे कि हमें तो जो है सावित्री का रहस्य हमें ये समझ में आया, हमें परमात्मा का रहस्य इस रूप में हमें समझ में आया हमें। तो तो जो इसी प्रकार ही हमें इसके अनेकों रूपों को समझ करके और अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से गुरु के मार्गदर्शन में हम सभी को आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ ही हम इस कक्षा को अभी यहीं विराम देंगे और फिर आगे की चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो सभी को धन्यवाद। प्रणाम सबको। अब अगर किसी का कोई प्रश्न बनता है तो वो अवश्य रखें अपना प्रश्न। जी भैया, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम जी। बोलिए विभा दी, आप बोलिए। नहीं दीदी आप बोलिए तब हम बोलते हैं। भैया महाभारत में जो आपने भी बताया कि द्रोणाचार्य और उनको साइड इफेक्ट झेलना पड़ा, भैया उस विषय में थोड़ा सा और बता पाएंगे भैया, किस तरह का उनका ये रहा, साइड इफेक्ट झेलना पड़ा उनको? जी, देखिए तो एक तो ये था कि जो उन्होंने जो प्रण जो लिया था जैसे कि भीष्म पितामह का जो प्रण जो था, तो भीष्म पितामह का जो प्रण जो था वो जो है उन उसमें जो है भौतिक पक्ष अधिक था। उसमें अध्यात्म पक्ष की जो है हम कहें कि अध्यात्म उसमें कम था। अगर जो है वही प्रण अगर ध ध धर्म की रक्षा के लिए लिया जाता, अपनी अपने जो है मतलब आत्म परिष्कार के लिए लिया जाता, तो वो स्थिति नहीं होती। तो फिर वो जो युद्ध जब करते तो वो युद्ध जो है वो धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, ना कि जो है हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा के लिए करते। अगर वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते और वो हम सभी जानते थे कि वो तो जो है विजयी थे, उन्होंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। तो अब ऐसा व्यक्ति जब जिस ओर से युद्ध करेगा तो जो है दूसरा व्यक्ति तो अपने आप ही सोचेगा कि इस युद्ध में तो जीत पाना जो है बिल्कुल संभव नहीं है, मतलब किसी के लिए संभव नहीं है। तो हो सकता है कि महाभारत का युद्ध उस स्तर का ना होता और इतने लोगों की जो जान ना जाती इतने लोगों की। तो वो कहीं न कहीं जो है उसके अंदर जो आध्यात्म पक्ष जो है वो थोड़ा-सा नीचे था और भौतिक पक्ष ऊपर था। जहाँ पर जो है लोभ वासनाओं का जो था जहाँ पर जो है लोभ था, वासनाएँ थी, तो हम अन्यों को भी देखें हम कि जो 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 गुरु द्रोण जो थे वो जो है वो मोहवश जो था, उनके अंदर मोह अधिक था, अपने पुत्र के प्रति जो मोह जो था उसके कारण वो मारे गए वो। और उनका भी कुछ ऐसा ही था कि जो है उन्होंने भी जो है धर्म का साथ ना देकर के जो है उसका कौरव पक्ष का साथ दिया। तो हम हमें हमें ये देखना है कि हम जो आज के समय में हम जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें जो है भौतिक अंश कितना है और आध्यात्मिक अंश उसमें कितना है। जो हम कार्य करते हैं तो उसका जो लाभ जो है आने वाले समय में अगर अभी हमें कम भी मिलता है, परंतु आने वाले समय में जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव ने भी यह सब देखते हुए देखिए उन्होंने जो है उन्होंने अपना जो धन जो था उनको अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी नहीं दिया। जबकि उनका कहना ये था कि उनके पास इतना धन था कि उनकी आने वाली 7 जो पीढ़ियाँ जो थी वो आराम से बैठ कर के खा सकती थी। परंतु उन्होंने कहा कि ये धन उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने वो है जो है उस दिशा में उन्होंने उसका उपयोग ना करके एक एक अच्छी दिशा में उसका उपयोग किया। तो हमें भी उनसे यही प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने जो है
चेतना पक्ष का हमें अपना जो है हमें अपना जो वो विस्तार करना है, उसमें सुधार करना है हमें। जी, जी। जी जी भैया, प्रणाम भैया, अब अच्छे से सुन। जी, जी, विभा दीदी। जी भैया, प्रणाम। दीदी पूछी तो कुछ तो क्लियर हुआ, लेकिन एक बात ये भी तो है ना भैया, जैसे मतलब हम तो द्रोणाचार्य को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं, मतलब वेद पुराण के हिसाब से जानते हैं। पर अब हमारे जिंदगी में हम उसी के आधार पे हम सभी अध्यात्म की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, चल रहे हैं, उसी पथ पे चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत की बातें नहीं है, चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास जैसे एकदम उठा पटक की आती है भौतिक सुख में ही, भौतिक में आती है कि अगर मतलब हम अपनी बातें करें, हमें बातों का प्रभावित बहुत ज्यादा होता है, दूसरे कोई बोलते हैं तो उतना नहीं होता, पर जो मेरे करीबी होते हैं वे मतलब हमारी गलती भी नहीं रहती है फिर भी कुछ बोल जाते हैं, तो उस समय हमें बहुत जल्दी कैसे निकलना चाहिए, कोई उपाय बताइए भैया। उसमें दीदी देखिए, जो जिस स्तर का व्यक्ति है वो वैसा ही बात करेगा। अब कोई कोई जैसे कि जिसका मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वो हमें कुछ कहता है, तो जो है उसकी बात को क्या हम बुरा मानेंगे? अब जैसे जैसे एक जैसे यहाँ पर एक आगरा में है एक तो पागल खाना है, तो वहाँ पर जो है लोग अक्सर जाते हैं वहाँ देखने के लिए कि वो किस प्रकार के जो है क्रियाकलाप करते हैं पागल व्यक्ति जो होते हैं। तो उनको देख करके वो कुछ अगर अगर उनको कुछ भद्दी भाषा में बात भी करते हैं ऐसा, और वहाँ पर तो डॉक्टर भी उनके साथ दिन-रात रहते हैं उनके साथ, उनको सुधार के लिए उनके। तो उनके सुधार के लिए वो हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है अब जिसका जो है चेतना उस स्तर तक परिष्कृत नहीं है, तो आपके तो मन में उनको सुधारने की पीड़ा होनी चाहिए। आप उसको अपने ऊपर लेके क्यों बैठते हैं? मतलब आप हमें हमें तो ये है कि हम उनको अपने ऊपर लेके बैठ वो हमें ऐसा क्यों कह रहा है? तो अगर ऐसा कह रहा है तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है अभी इस समय में? हमारा फ़र्ज़ ये है कि एक तो उसकी बात को इग्नोर करें क्योंकि उसकी इसकी स्तर उतना नहीं है, तो उसके प्रति दया का भाव आए, ना कि जो है उसके प्रति जो है हम ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं। तो दया का भाव जब आने लगेगा, जब प्रेम का भाव आने लगेगा, जब आपने जिस ईश्वर को पाना है तो वो ईश्वर उसके अंदर भी तो है। तो उसके अंदर ईश्वर है, तो उसके अंदर ईश्वर को हम देख नहीं पा रहे, तो हम अपने आप को ठीक कैसे करें? उसको ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने आप को ठीक करना है। तो इसलिए ही तो हम आत्म सुधार के मार्ग पर चल रहे हैं। हम आत्म सुधार पर मार्ग के बीच में हम जो है क्या करते हैं कि हम दूसरों का सुधार करने लगते हैं। यही गलती हो जाती है हमसे। हम चाहते हैं दूसरे को ठीक करें, वो हमें कुछ गलत भाषा ना बोले, कुछ ना गलत करे, तो उसको सुधारने से पूर्व हम देख रहे हैं हम कितना गलत कर रहे हैं। हमारी जो दृष्टि जो है, जो परिष्कृत नहीं हो रही, इसको परिष्कृत कैसे किया जाए? जो जो कि हम उसमें ईश्वर को नहीं देख पा रहे, तो कमी तो हमारी है ना इसके अंदर। आप कोई जब रावण और राम का भी युद्ध हुआ था, तो आप देखते हैं कि उसको इस प्रकार दिखाया जाता है कि रावण जो है वो जो है क्रोध में या वो किसी भी तरह वो बोलता था, परंतु राम के चेहरे पर एक मुस्कान सी बनी रहती थी। वो आत्म भाव में रहते थे वो। तो इस प्रकार का भाव जो है, ये ऐसी कैसी अवस्था होगी देखिए, ये चेतना का परिष्कार हमें उस अवस्था में हम उसका परिष्कार कैसे कर पाएँगे? चाहे वो कुंडलिनी जागरण के माध्यम से करें या जो है गायत्री साधना के माध्यम से करें, पंचकोश साधना के माध्यम से हम किस प्रकार उस अवस्था में पहुँचे, तो हमें तो अपना ध्यान वहाँ होना चाहिए। जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा, तो हमें जो है ये सब चीज़ें अपने आप ही गौण लगेंगी। अब जिसको जो पाना है, अब जैसे किसी बच्चे को एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम देने में रास्ते में कुछ घटनाएँ कुछ घट रही हैं, कुछ उसको तो समय पे देना है, उसको अपने मस्तिष्क में याद है कि मुझे एग्ज़ाम में ये लिख कर के आना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं मुझे। तो वो तो उसको ध्यान देगा या वो चलते-फिरते रास्ते में जो है इधर-उधर देखने लगेगा, तो वो कभी पहुँच ही नहीं पाएगा और एग्ज़ाम छूट जाएगा वो अलग, सारी मेहनत बेकार होगी वो अलग। तो यही हम गलती करते हैं, हम अपनी मेहनत को जो है हम सारी खराब कर देते हैं हम कि हम जो है उस विषय पर हम मनन चिंतन करने लगते हैं। मनन चिंतन करना ही है, कोई चीज़ परेशान कर ही रही है, तो स्वाध्याय करके अपने पे मनन चिंतन कीजिए। मतलब हम देखें कि स्वाध्याय में हम कहाँ पर हैं और उसके माध्यम से हम अपना सुधार कैसे करें। तो वहाँ पर मनन चिंतन करके वो हमें लाभ भी देगा। इससे तो कुछ लाभ नहीं मिलने वाला हमें, दूसरों की कमियाँ निकाल भी लेंगे हम, तो उससे हम हमें क्या मिलेगा? हमारे भीतर भी तो बल्कि जो है एक एक प्रकार का जो रोष उत्पन्न होगा एक, या हम कहें कि उस अवस्था में भी तो हमें अपना सुधार देखना है। अपना सुधार होगा तो फिर आपकी वाणी में इतना तेज आ जाएगा कि वो दूसरा व्यक्ति भी आपको देख कर के कहेगा, ये तो इसको तो कुछ बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, गलत बातें इसके लिए बोली हमने, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको कोई भी। यानी कि जो है यह है कि तो उच्च कोटि की संत है कोई, तो जिसको जो है इन सब बातों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वह भी जो है अपने आप बोलना छोड़ देगा, जब उसके वाणों का जब प्रभाव आप पर होगा ही नहीं, तो वो कोई कब तक वाण छोड़ेगा? अपने आप ही वो शांत हो जाएगा वो। तो इस तरह बहुत से मार्ग हैं, तो हम गुरुदेव ने हमें कितने तरह के मार्ग दिखाए हमें। तो हमारी साधना की यही तो खास बात है कि हम अपने अनुरूप हम उसका स्वाध्याय मनन चिंतन करें, उसका प्रैक्टिकल करें। अब यहाँ पर जो है आपका ध्यान काम नहीं आएगा, यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल जो तन्मात्रा साधना हमारे काम आएगी, शब्द तन्मात्रा का उपयोग करेंगे हम इसमें।
तो हमें देखना है कि ज्ञान जो भी हमने पाया, पंचकोशों के रूप में पाया या कुंडलिनी जागरण के रूप में पाया, उस ज्ञान में से किस ज्ञान का उपयोग हमें किस स्थिति में कहाँ पर करना है, वो चीज हमने सीख के आ गई तो हमारी धीरे धीरे हमारी प्रज्ञा बुद्धि का विकास होता जाएगा हमारा। और हमारा जो एक जो रुकाव जो है, जो ठहराव जो हमें लगता है, वो जो है वो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने लगेगा। जी जी जी। जी भैया, बिल्कुल मेहनत करेंगे। और बहुत बहुत आभार भैया, हमें रास्ता मिल गया। मतलब वैसा तो नहीं लगता, लगता है कि हाँ हमें मतलब ठीक है, अच्छी बात है। अपने मतलब अपने आप को ऊपर उठाते रहना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमारे लिए ही आए हैं, आगे बढ़ने के लिए ऐसे बोला जाता है। जी जी ठीक है बिल्कुल। भैया, प्रणाम भैया। जी जी। तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो हम फिर अपना शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिकल का। चलिए ठीक है, तो अब हम इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं।